अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है इंस्टेंट नींबू और गाजर का अचार। ये अचार 3 दिन में बनकर तैयार हो जाता है, जो बहुत ही मज़ेदार होता है। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे उनमें है नमक 4 खाने के चम्मच भरकर, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच भरकर, कलौंजी 1.5 चाय का चम्मच। मैंने साबित कलौंजी यूज़ की है। मैं सारे मसाले साबित यूज़ करूँगी और इन्हें बाद में भून कर पीसूँगी। राई 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, काला नमक 1 चाय का चम्मच भरकर, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, मेथी दाना 2 चाय के चम्मच, सौंफ 2 चाय के चम्मच, साबित सूखा धनिया 2 चाय के चम्मच, अजवाइन 1.5 चाय का चम्मच, साबित काले मिर्च 1 खाने का चम्मच भरकर और हींग 1/4 चाय का चम्मच। मैं कलौंजी, राई, ज़ीरा, मेथी दाना, सौंफ, सूखा धनिया, अजवाइन, साबित काले मिर्च और हींग को फ्राइंग पैन में ड्राई रोस्ट करूंगी, यानी 1 या 2 मिनट हल्की आंच पर भून लूंगी और फिर इन सब मसालों को ठंडा करके पीस लूंगी। मैंने 250 ग्राम गाजर ली है। इसे धोकर छील लिया था और आधा किलो नींबू लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह धोकर साफ कपड़े से सुखा लिया है। मैंने गाजर को लंबाई में काट लिया है और मैंने 8 से 10 जवे लहसुन के भी यूज़ किए हैं। अगर आप लोग छोटा लहसुन यूज़ करेंगे तो फिर आप लोग ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। मैं नींबू को 2 हिस्सों में काट लूँगी और नींबू के बीज निकाल लूँगी। मैं नींबू को काट कर और इसके बीज निकाल कर आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं, लेकिन 2 नींबू के बीज आपके सामने निकाल कर दिखाऊंगी। नोक वाली छुरी से बीज निकालना बहुत आसान है और इससे बीज आसानी से निकल जाते हैं। मैंने सारे बीज इसी तरह निकाले हैं। मैंने नींबू को 2 हिस्सों में काट लिया था और फिर इसके बीज निकाल लिए थे। आप लोग भी नींबू के बीज निकालने के लिए नोक वाली छुरी अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से सारे बीज निकल आएंगे। मैंने सारे नींबुओं के बीज निकाल लिए हैं। अब मैं नींबू को थोड़ी देर पानी में उबालूंगी। मैंने पैन में पानी उतना ही डाला है जिससे नींबू पानी में डिप हो जाए। मैं नींबू को बहुत हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट तक पकाऊंगी। आंच इतनी हल्की होनी चाहिए जिससे पानी में जोश ना आए, यानी पानी उबलना नहीं चाहिए। नींबू को पानी में पकते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं नींबू को छान लूँगी, यानी अच्छी तरह स्ट्रेन कर लूँगी। अब मैं पैन में 1 कप सरसों का तेल डालकर इसे अच्छी तरह गर्म करूंगी और मैं आंच हल्की रखूंगी। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कटी गाजर और लहसुन डालकर 1 या 2 मिनट तक फ्राई करूंगी। अब मैं हल्दी और लाल मिर्च डाल दूंगी। अब मैं भुना हुआ और पिसा हुआ मसाला शामिल कर दूंगी। मैं इस मसाले के साथ राई डालकर भूल गई थी, इसलिए मैंने राई अलहदा भूनकर पीस ली थी।
अब मैं नमक शामिल कर दूंगी और पिसी राई भी शामिल कर दूंगी। अब मैं काला नमक डाल दूंगी। अब मैं उबले हुए नींबू जिनका पानी मैंने ड्राई कर लिया था वो डाल दूंगी। अब मैं आधा कप सिरका डाल दूंगी। अब मैं साबित कलौंजी आधा चाय का चम्मच शामिल कर दूंगी और साथ ही आधा चाय का चम्मच साबित सौंफ भी शामिल कर दूंगी। अचार रेडी हो चुका है। अब मैं इसे आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। नींबू और गाजर का मज़ेदार इंस्टेंट अचार तैयार है। अचार को हमेशा साफ़ और ड्राई कंटेनर में सेव करना चाहिए ताकि अचार ख़राब ना हो। इस अचार को धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अचार सिर्फ 3 दिन में ही पक्का तैयार हो जाता है। अचार को तेल में डिप होना चाहिए, यानी नींबू और गाजर तेल में डूबी होनी चाहिए। इससे अचार कभी ख़राब नहीं होता। अचार को 2 या 3 दिन बाद चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेना चाहिए। अचार को मिक्स करने के लिए हमेशा साफ़ और ड्राई चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अचार ख़राब ना हो। ये अचार 3 दिन में गल कर तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये अचार की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।